अब मैं फिर एक और उदाहरण देता हूं। शनि और सूर्य है जब एक दूसरे से अस्त में, सूर्य 5 है, शनि 10 डिग्री पर हो, तो इस स्थिति को कहा जाता है कि भाई शनि अस्त है। तो व्यक्ति को नॉर्मली जो एक भ्रांति है, वो लोग ये कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे लोगों को पिता के साथ नहीं बन पाती, ऐसे लोगों की कुंडली में पितृदोष बन गया। ये एक साधारण भ्रांतियां हैं अस्त को लेकर। मैं आप लोगों को एक चीज लिखवा रहा हूँ, क्लास के बाद 10 20 50 चार्ट्स में वेरीफाई कर लेना। जिन भी जन्म कुंडली में शनि सूर्य से अस्त होगा, उन जातकों के पास या तो गवर्नमेंट जॉब होगी, या वे जातक पॉलिटिक्स में होंगे, या किसी भी तरह से उनको गवर्नमेंट से इनकम आ रही है। फिर उसके बाद ऐसे जातकों को ये पॉसिबिलिटी है कि जिस समय उनका जन्म हो, उस समय पिता को किसी अनवांटेड कंडीशन को फेस करना पड़े, या फिर ये हो सकता है कि उनको अपनी लाइफ के 25 से 28 साल काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े, इतना हो सकता है। किंतु 30 साल की एज के बाद यही योग व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा राजयोग बन जाता है। तो ये ना पितृदोष बनाता है, ना ही व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार की कोई असफलता जीवन में देता है। हाँ, संतान प्राप्ति में ये योग आपको समस्या दे सकता है, वो भी उस कंडीशन में जबकि ये डीप कंबस्ट। अगर शनि और सूर्य एक दूसरे से डीप कंबस्ट हैं, डीप कंबस्ट की स्थिति में है, तो यह योग आपकी संतान का डिनायल करने में सक्षम होती है, या फिर संतान सुख को समाप्त करने में सक्षम होती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली अगर आप देखेंगे, तो उनकी जन्म कुंडली में शनि डीप कंबस्ट स्थिति में है। और आप देखेंगे उनको जीवन में जो भी सफलता मिली है, वो एक बड़ी एज के बाद मिली। अगर उनकी आरंभिक जीवन देखें, 30 35 साल की अगर एज देखें, तो उस समय उनकी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं आज इस लेवल पर पहुंच सकता हूँ। अब अगर यह भ्रांति हम मानकर चलें कि अगर यह भ्रांति मानकर चले कि शनि जब कुंडली में अस्त होता है तो वह जीवन में असफलता देता है, परेशानियां देता है, तो ऐसे में वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तो क्या, एक चपरासी भी नहीं बनना चाहिए था, चौकीदार बनने लायक भी नहीं थे, क्योंकि भाई पितृदोष उनकी कुंडली में हो गया। तो एक भ्रांति है। हाँ, अब क्योंकि डीप कंबस्ट है, तो मैंने आपसे कहा कि यह योग संतान का डिनायल करने में सक्षम होता है। आप दूसरी चीज उठाकर देख लीजिएगा 50 जन्म कुंडली में, जिसमें भी शनि डीप कंबस्ट होगा, उन जातकों की या तो संतान नहीं हुई होगी, संतान अगर हुई होगी तो संतान के लेवल पर बहुत ज्यादा परेशानी होगी, या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि संतान अल्पायु रही है। ठीक है, तो ये कंडीशंस